और मित्रों, सबसे गंभीर बात है, दिल्ली में कभी भी करप्शन का लेवल इतना बड़ा नहीं हुआ जितना केजरीवाल जी ने करा है। शराब नीति का घोटाला, मैंने जैसे कहा, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे कुछ नहीं बख्शा। शराब के अंदर शराब नीति बनाने में उनकी आय कैसे बढ़े, दिल्ली की आय नहीं, उनकी आय कैसे बढ़े, एक ही चीज को ध्यान में रखा। 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ, 5,400 करोड़ का राशन कार्ड बांटने का घोटाला हुआ, राशन वितरण का घोटाला हुआ, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला हुआ, 1300 करोड़ का स्कूल के क्लासरूम का घोटाला हुआ, 500 करोड़ के पैनिक बटन लाए, दिखाई नहीं पड़ते हैं, और 571 करोड़ का सीसीटीवी वाला घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया, 100 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति को अवैध रूप से लीज पर देकर उनके मंत्री जेल में गए हैं, 65,000 फर्जी मेडिकल टेस्ट कराकर मोहल्ला क्लिनिक को घोटाला का माध्यम बनाया, टैंकर माफिया के नाम पर जल बोर्ड में घोटाला किया, और विज्ञापन इतने दिए कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने का भी पैसा नहीं बचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उनकी पार्टी से ये विज्ञापनों का खर्चा देना पड़ेगा, इस प्रकार के ऑर्डर आजादी के 75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ किया है कि इतनी ज्यादा विज्ञापन आप नहीं दे सकते, और इसका पैसा अब आप पार्टी के निजी अकाउंट से भरा जाएगा। उसकी भी लोग अभी राह देख रहे हैं कि आप एक पैसा कब भरोगे। इसके सामने नरेंद्र मोदी सरकार, 10 साल में हमारा जिम्मेदारी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमने 41,000 करोड़ रुपया अलग अलग सड़कों के निर्माण के अंदर खर्च किया, 15,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च किया, और 21,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए खर्च करने का काम किया। एक प्रकार से अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती, इस कगार पर हम पहुंच गए होते। मित्रों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना 73 लाख लाभार्थी हैं, लगभग पीएम स्वनिधि योजना 2.5 लाख लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। हमने आवास योजना भी केंद्र जितना कर सकता है राज्य सरकार की सहायता के बगैर वो किया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। लगभग 488 दुकानों पर से सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी। श्रम योगी मानव धन में लगभग 11,000 सब्सक्राइबर बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। जन धन योजना में 65 लाख खाते खोले। इसके साथ किसान सम्मान निधि 17,450 किसान जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला। मुद्रा योजना के 35 लाख लाभार्थी बने। सुकन्या समृद्धि योजना के 8 लाख के आसपास खाते खुले, और 1,33 लाख हमने बल्ब बांटने का काम किया जो उजाला योजना के तहत बांटे हैं। मित्रों, काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। और मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं एक गंभीर झूठ चुनाव को प्रभावित कराने के लिए फैलाया जा रहा है। मैं दिल्ली में ही निवास करता हूं। मेरे बंगले में काम करने वाले कर्मचारी का सुबह मुझे कहा कि साहब 5 मिनट मिलना है। मैं कहा आओ भाई, क्या काम था। वो आया,
उसने कहा मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं कि भाजपा आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी। मैंने कभी भी सार्वजनिक जीवन में इतना नीचे स्तर का झूठा प्रचार नहीं देखा है। आज मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है और पत्थर पर की लकीर है, गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी और साथ में हमने जो कहा है वो भी हम पूरा करेंगे।